दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। कहानी हमें 1990 के इराक में ले जाती है। इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने कुवैत इन्वेशन की वजह से इराक पर सख्त सैंक्शन लगा रखे होते हैं। इन सैंक्शन की वजह से देश में भयानक गरीबी फैल चुकी थी। लोगों के पास खाने की कमी, दवाइयों की कमी और बेसिक ज़रूरतों तक की पहुंच टूट चुकी थी। ज़िंदगी हर रोज़ एक संघर्ष बन चुकी होती है, जहां आम लोग सिर्फ जीने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इसी मुश्किल हालात के बीच इराक का प्रेसिडेंट अपने जन्मदिन को एक नेशनल इवेंट की तरह मनवाने पर जोर देता है। यहाँ एक तरफ लोग भूख और कमी से जूझ रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए धूमधाम से सेलिब्रेशन करे। ये सेलिब्रेशन खुशी से ज़्यादा लोगों के लिए एक फ़र्ज बन जाता है, जिसे हर इराकी को निभाना पड़ता है, चाहे उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो। आज तारीख है 24 अप्रैल, ठीक प्रेसिडेंट के जन्मदिन से 2 दिन पहले का दिन। इस एक जन्मदिन के ख्याल से ही माहौल में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है। हम साउथर्न इराक के मेसोपोटामियन मार्शेस का दृश्य देखते हैं, जो कि एक वेटलैंड एरिया में आता है, जहाँ ज़मीन कम और पानी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यहाँ घर भी आम घरों जैसे नहीं होते। लोग अक्सर घास जैसी लकड़ी से बने हुए छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने में उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता। हर किसी के पास अपनी छोटी नाव होती। इसी खामोश और थोड़ी सी अलग दुनिया में रहती है एक 9 साल की लड़की लामिया, जो अपनी दादी के साथ रहती है। माता पिता काफ़ी वक्त पहले ही गुजर चुके। घर पर एक पालतू मुर्गा है जिसका नाम हिंदी है। दादी जब काम में व्यस्त होती तो लामिया उस मुर्गे से थोड़ी बातें कर लिया करती। इराक में दादी शब्द को बीबी के नाम से जाना जाता है। सुबह पानी का टैंकर आता, लोग घंटों बाल्टी और गैलन लेकर लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाकर मुश्किल से उन्हें 1 या 2 गैलन पानी मिलता। फल और सब्जियों के दाम भी आसमान छूते दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी वो बाजार से बिना सब्जियां लेकर ही घर वापस लौट आती। यहाँ वहाँ के काम में ही उनका पूरा दिन बीत जाता। नाव से घर लौटते वक्त उन्होंने देखा मार्च पर बना हुआ एक घर आग की चपेट में है। रात भर घर में लालटेन जलाई जाती। यहाँ सूखे घास और लकड़ियों के बने घर में आग लग जाना आम सी बात थी। लामिया रात सारा काम खत्म कर अपनी नाव पर बैठ पढ़ाई करने लगी। उसके दोस्त सईद का घर भी पास में ही है। शाम वो उससे मिलने चला आया। दोनों साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि कल स्कूल में सभी के नाम के पर्चे खोले जाएंगे। जिसका नाम उस पर्चे में होगा, उन्हें प्रेसिडेंट के जन्मदिन पर लगने वाली चीज़ों का इंतजाम करना होगा। उन्हें डर था कि कहीं उनका नाम पर्चे में ना आ जाए। केक और फल का इंतजाम करने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि घर के हालात इस वक्त इतने बुरे थे कि वो एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते। केक तो बहुत दूर की बात थी। सईद ने कहा कि वो तो अपने पिता के साथ उस दिन शहर जाने वाला है, अम्यूज़मेंट पार्क के टिकट बेचने हैं, इसलिए उस दिन तो स्कूल जाने का सवाल ही नहीं उठता। आज सुबह बीबी और लामिया ने एक तरकीब निकाली कि प्रेयर ख़त्म होने के बाद बाथरूम में जाकर छिप जाना। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि उसे अपने नाम की पर्ची नहीं देनी पड़ेगी और वो इस ताम झाम से बच जाएगी। दोनों को लगा कि शायद ये तरकीब काम कर जाए। वहाँ एक शख्स आया, किसी साहूकार के खेतों में काम करने वाला मजदूर है। बीबी भी उसी के खेतों में काम करती है, लेकिन आज उसने इस शख्स के हाथों दूध का थैला भिजवाया और कहा कि वो कल से खेतों में काम करने ना आए, क्योंकि बीबी की ढलती उम्र जो अब खेतों में मेहनत वाले काम करने लायक बची नहीं। अब समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलेगा। उस शख्स ने लामिया को एक एप्पल भी दिया। उसे बैग में रख वो अपनी नाव से स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में टीचर ने उसे रोक लिया, क्योंकि आज आने में उसे देर हो गई थी। टीचर ने उसका बैग ले लिया और लामिया प्रेयर के लिए चली गई। उस टीचर ने उसके बैग से एप्पल निकाल लिया। यहाँ तैयारियां जोरों से चल रही थी। दीवार पर प्रेसिडेंट की तस्वीर बनाई जा रही थी और प्रेयर में भी प्रेसिडेंट के लिए जोश भरे नारे लगाए जा रहे थे कि हम आखिरी सांस तक उनका साथ देंगे, भले ही हमें एक वक्त का खाना कम मिले। हम देखते हैं क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हैं। तभी टीचर अंदर आया। अब लामिया घबराने लगी। उसने बाथरूम का बहाना बनाया, लेकिन उस टीचर ने उसे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाने को कहा। लामिया ने बैग चेक किया। बैग में एप्पल नहीं था। सुबह से आज उसने कुछ खाया भी नहीं। आज सईद भी देरी से स्कूल आया। टीचर उस पर गुस्सा हुआ कि आज तुम्हें अपने नाम की 5 पर्ची बनानी होगी। हर किसी ने अपने नाम की पर्ची बनाई और टीचर के पास जमा कर दिया। अब तो लामिया बस किस्मत के भरोसे थी, लेकिन किस्मत की सबसे बुरी बात यही है कि वो हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। सईद ने अपने नाम की 5 पर्चियाँ उस डब्बे में डाली। टीचर ने पहली पर्ची उठाई। उसमें जिस लड़के का नाम आया उसे सजावट करने का काम दिया। उसने अगली पर्ची उठाई जिसमें सईद का नाम आया और उसे फ्रूट्स लाने को कहा, लेकिन सईद ने मना कर दिया कि उस दिन तो स्कूल नहीं आ सकता, क्योंकि उसे पिता के साथ शहर जाना है। लेकिन टीचर ने उसे एकदम से डरा दिया कि इसके लिए उसे सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट के सम्मान के खिलाफ है। सईद फल लाने के लिए मान गया। अब की बार उसने पर्ची उठाई जिसमें लामिया का नाम आया, जिसे प्रेसिडेंट के लिए केक लाना होगा, वो भी अच्छा और स्वादिष्ट केक। जिसका डर था वही हुआ, जो कि सबसे मुश्किल काम मालूम पड़ता है। टीचर की नज़र में लामिया किस्मत वाली लड़की है जिसे प्रेसिडेंट की खातिरदारी करने का अवसर मिला, लेकिन लामिया के मन का हाल सिर्फ वही जानती है।
स्कूल छूट गया, लेकिन मन में एक डर जो रह रहकर उसे सताया जा रहा है। अपनी नाव लेकर वो घर पहुंची। घर में बैठी सोच रही है आखिर बीबी को कैसे सच बताए कि सब गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ बीबी को सईद की माँ से पहले ही जानकारी मिल चुकी है कि लामिया को केक लाने के लिए चुना गया है। यहाँ बीबी उससे नाराज नहीं दिखाई देती। बीबी ने लामिया से कहा कि कल हम शहर जाएंगे केक बनाने की सामग्री खरीदने। रात उसने एक कागज पर सामग्री की सारी सूची तैयार करी। 3 अंडे, 1 किलो आटा, आधा किलो चीनी और बेकिंग पाउडर। लेकिन इतना कुछ लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रात ही बीबी ने पुरानी पॉकेट वॉच और एक रेडियो निकाल कर रख लिया। हम देखते हैं सुबह हो गई। आज का दिन बेहद ही मुश्किल होने वाला था। उसने अपने मुर्गे हिंदी को भी साथ ले लिया। दोनों सड़क के पास आकर शहर जाने वाली गाड़ियों का इंतजार करने लगे। यहाँ आसमान में फाइटर जेट्स जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी सामने एक कार आकर रुकी। वो शख्स भी शहर ही जा रहा था। उसने दोनों को अपने साथ बिठा लिया। उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जो कि एक सोल्जर को लेकर उसकी शादी में जा रहा है। उस सोल्जर की दोनों आंखें अमेरिकन बॉम्बिंग में चली गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का नाम जसीम है। स्वभाव थोड़ा मजाकिया किस्म का है, इसलिए कम ही समय में वो लामिया और बीबी के साथ घुल मिल गया। आखिरकार थोड़ी देर में दोनों शहर पहुंच गए। हर तरफ लोगों की भीड़। कोई पुराने सामान बेच रहा है तो कोई उन्हें खरीद रहा है। दुकानदारों की आवाज का शोर हर तरफ गूंज रहा है। दोनों एक कपड़े बेचने वाले शख्स के पास गए। कपड़े पुराने ही थे जो धोकर अच्छी तरह से वहां टांगे हुए थे। वहां बीबी ने लामिया के लिए एक स्कूल ड्रेस लिया। बदले में उसने उस शख्स को अपना रेडियो दे दिया। रेडियो अच्छी कंडीशन में था, इसलिए वो इस एक्सचेंज के लिए मान गया। बीबी ने लामिया को वो ड्रेस वहीं पहना भी दिया। न्यूज़ में हम देखते हैं महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ परिवार तो ऐसे थे जो एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते। पूरा परिवार एक ही अंडा खाकर दिन गुजार लेता है। तेल, चीनी और फल से लेकर सब्जियों तक की कीमतें आसमान छू रही थी। बीबी उसे एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ वो एक महिला से मिली जो उस रेस्टोरेंट की ऑनर है। यहाँ वो महिला लामिया को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही थी। यहाँ बीबी ने बताया कि अब से लामिया को इसी महिला के साथ रहना होगा। ये अच्छे लोग हैं, उसका अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और उसे माता पिता की कमी भी नहीं खलेगी। लामिया की आंखों में नमी छा गई कि बीबी उसे झूठ बोलकर शहर ले आई। लेकिन बीबी ने बताया कि अब उसकी आमदनी का भी जरिया चला गया और अब वो बूढ़ी हो चुकी है, जो कि अब वो लामिया की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। लेकिन लामिया ने साफ मना कर दिया कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन बीबी ने उनसे पहले ही बात कर ली थी, अब वो मुकर नहीं सकती। जब बीबी अंदर उस महिला के पति से फ़ोन पर बात करने गई तो लामिया मौका देख वहाँ से भाग गई। भागते हुए वो एक जगह पर जाकर बैठ गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहाँ जाए। तभी उसने देखा कि केक बनाने की रेसिपी लिस्ट उसके पास ही है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई कि कल वो किसी भी कीमत पर स्कूल केक लेकर ही जाएगी। सईद ने बताया था कि वो अपने पिता के साथ अम्यूजमेंट पार्क में काम करने जाता है। लामिया ने उस जगह जाने का मन बना लिया, लेकिन बस कंडक्टर ने बिना पैसों के उसे ले जाने से मना कर दिया। जब बस जाने लगी तो वो उस बस के पीछे लटक कर बैठ गई। अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच उसने कई लोगों से सईद के पिता के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसकी कोई जानकारी नहीं। तभी उसकी नज़र सामने खड़े सईद और उसके अपाहिज पिता पर गई। यहाँ पता चलता है कि वो अपने पिता के साथ पार्क में चोरियां करता है। एक शख्स ने पुलिस को सईद की तरफ इशारा किया। शायद से सईद ने उसके पैसे चुराए थे। उन्हें अपनी तरफ आता देख वो भागने लगा। उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया। लामिया भी उसके पीछे भागने लगी। यहाँ बीबी शहर में उसे हर जगह तलाश करने लगी। परेशान होकर वो पास के ही पुलिस स्टेशन चली गई। उस ऑफिसर ने कहा कि वो इतनी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता और बीबी को वहां से चले जाने को कहा। लेकिन वो अपनी जीत पर थी कि जब तक लामिया नहीं मिल जाती वो यहाँ से नहीं जाने वाली। यहाँ थोड़ा समय बीतने के बाद वो फिर ऑफिसर से बहस करने लगी कि आखिर उन्होंने पता लगाया या नहीं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने बीबी को घर चले जाने को कहा। तभी वहां जसीम एक कुरियर देने आया था। ये वही ड्राइवर है जो उन्हें शहर तक ले आया था। उसने बीबी को शांत कराया। यहाँ हम एक शॉप पर गर्भवती महिला को देखते हैं जो कुछ सामान लेने आई थी। शायद वो शॉपकीपर को अच्छी तरह से जानती है। शॉपकीपर अक्सर उसे खाने पीने की वस्तुएं मुफ्त में दे दिया करता और बदले में वो महिला उसके लस्टफुल डिजायर को फुलफिल करती। दोनों के बीच आपस में बातचीत देख पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं। कोई जोर जबरदस्ती या मजबूरी वाला सौदा नहीं दिखाई देता। तभी लामिया और सईद वहां आ गए। यहाँ वो चीनी लेने आए थे, लेकिन वो शख्स उन्हें वहां से भगाने लगा कि अभी ये दुकान बंद है। उस शख्स ने दोनों को वहां से भगा दिया। ये देख महिला को काफी दुख हुआ। उसने उस शख्स से कहा कि अगर वो उन्हें चीनी दे देता है तो वो उसके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिता सकती है। वो शख्स मान गया और उन्हें वापस बुलाया। उसने उन्हें शॉप के बाहर खड़ा कर दिया और उनसे निगरानी रखने को कहा। अगर यहाँ कोई आए तो तुरंत उसे खबर कर दे। उसके बाद उस महिला के साथ कमरे में चला गया। यहाँ दोनों बाहर बैठ उसके आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद भीतर से उस महिला की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उस शख्स एकदम से डर गया। उस महिला को लेकर वो हॉस्पिटल जाने लगा। उस शख्स ने कहा कि वो महिला को हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ वहां से चला जाएगा क्योंकि इन मामलों में वो नहीं पड़ना चाहता। यहाँ सईद और लामिया ने उस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि जंग में घायल सिपाही भी इसी हॉस्पिटल में
भर्ती थे। सईद भीतर आईसीयू रूम में गया। वहाँ टेबल पर कुछ फल और एक कोला की बोतल रखी हुई थी। उसने सभी को एक थैले में भर लिया। बाहर जब लामिया ने उससे थैले के बारे में पूछा तो सईद ने उसे कुछ नहीं बताया। यहाँ जसीम ने पुलिस स्टेशन में लामिया का स्केच बनवाया ताकि उसकी तलाश की जा सके, लेकिन तभी बीबी बेहोश हो गई। जसीम उसे उठाकर पास के ही अस्पताल ले गया। आगे हम देखते हैं सईद और लामिया अंडे लेने एक शॉप पर गए। वहाँ शॉप का मालिक पहले से ही एक आदमी से झगड़ रहा था। जब लामिया ने उससे अंडे मांगे और बदले में घड़ी देने को कहा तो वो शख्स गुस्से में आ गया कि बिना पैसों के अंडे नहीं मिल सकते, क्योंकि सुबह से 1 रुपए की बोनी नहीं हुई। यहाँ सईद और लामिया ने उस शख्स के सामान से भरी बोरी को निचली मंजिल से उठाकर ऊपर रखा। सईद ने कहा अगर वो बाकी की 5 बोरियां और रख दे तो क्या उसे अंडे मिल जाएंगे। उस शख्स उसकी बात मान गया। बोरियां उठाकर वो काफी थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी सईद ने एक ऑफिसर को वहां से जाते हुए देखा। उसने सोचा कि वो उस ऑफिसर से अपने पिता के बारे में पूछे, लेकिन लामिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा करने से वो सईद को भी अरेस्ट कर लेंगे। हम देखते हैं जसीम अब भी हॉस्पिटल में ही है। महिला डॉक्टर ने आकर बीबी का चेकअप किया और बताया कि सैंक्शन की वजह से जरूरी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जसीम ने डॉक्टर को अपनी तरफ से कुछ पैसे निकाल कर दिए ताकि वो बीबी का अच्छी तरह से ख्याल रखें। यहाँ हम देखते हैं कि सारी बोरियां ऊपर पहुंचने के बाद उस दुकानदार ने उन्हें 5 अंडे दे दिए। यहाँ उन्हें इतना तो पता चल गया कि बिना पैसों के कोई कुछ नहीं देगा और दिन भी इसी तरह निकल जाएगा। इसलिए दोनों लामिया के पास पड़ी हुई घड़ी को बेचने निकल गए, लेकिन कोई इसे लेने को तैयार नहीं। वहां से दोनों एक घड़ी बेचने वाले शख्स के पास गए। वो शख्स पूछने लगा कि क्या ये घड़ी तुमने चुराई है। लामिया ने कहा कि ये उसके पिता की घड़ी है, लेकिन उस दुकानदार ने कहा कि हर चोर यहाँ आने के बाद यही कहता है। उसने कहा कि इसके वो उन्हें 10,000 दिनार ही दे पाएगा। देखने में 10,000 दिनार ज्यादा लगते हैं, लेकिन सैंक्शन की वजह से इसकी कीमत 100 दिनार भी नहीं होगी। वहां से पैसे लेकर दोनों एक केक शॉप पर गए। लामिया ने सोचा कि इतना ताम झाम करने से अच्छा वो एक केक ही खरीद ले, लेकिन जैसे ही उसने दुकानदार को पैसे दिए, उसने नकली नोट कहकर दोनों को वहां से निकाल दिया और पैसे भी रख लिए। वहां से निकाले जाने के बाद दोनों दुखी मन से जाकर एक जगह बैठ गए। सईद ने फैसला किया कि अब वो घर जाएगा और अपने पिता को तलाश करेगा, लेकिन लामिया घर नहीं जाने वाली जब तक कि उसे केक बनाने की सामग्री नहीं मिल जाती। वहां से दोनों एक शॉप पर गए, लेकिन बाहर भारी भीड़ खड़ी थी। लोग हाथों में पैसे लिए थे, लेकिन फिर भी सामान नहीं मिल रहा। लामिया छिपकर भीतर गोडाउन में गई। लामिया ने एक थैले में थोड़ा आटा निकाल लिया, लेकिन तभी उस शख्स ने उसे देख लिया और पीछा करने लगा। सईद और लामिया भागकर एक गाड़ी के पीछे बैठ गए। सईद कहने लगा कि आखिर वो भी चोरियां करना सीख गई, लेकिन लामिया ने उसकी बात का उल्टा जवाब दिया कि ये उसने पैसे देकर खरीदा है, उसकी तरह अस्पताल से मरीजों के फल नहीं चुराए। दोनों पास के ही एक मॉस्क में पहुंच गए। लामिया अपने मुर्गे को सईद के पास छोड़ प्रेयर करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने लामिया को बाहर बुलाकर बताया कि उसके मुर्गे को एक शख्स उठा ले गया। लामिया हिंदी को लेकर काफी परेशान हो गई, जो कि उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो सईद पर गुस्से में चिल्लाने लगी कि वो एक चीज का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया। गुस्से में उसने सईद के पिता को भी भला बुरा कह दिया। सईद ने भी उसे गुस्से में धक्का दे दिया, ये कहकर कि कम से कम उसके पिता जिंदा तो हैं। सईद ने अपने थैले से कोला की बोतल निकाली और उसने लामिया के सामने ही उसे फोड़ दिया, क्योंकि ये बोतल वो लामिया के लिए ही ले आया था। इसके बाद वो वहां से चला गया। लामिया को भी एहसास हुआ कि गुस्से में उसने बहुत कुछ गलत कह दिया। यहाँ सईद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने पिता के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन्हें उसके पिता की कोई जानकारी नहीं। हम देखते हैं लामिया हिंदी को हर जगह तलाश करने लगी। वो एक चिकन शॉप के पास पहुंच गई। वहां वो कसाई खाने के शख्स से मिली और अपने मुर्गे के बारे में पूछा। शायद से वो शख्स उसके मुर्गे को यहीं बेच गया था। लामिया ने उससे बताया कि उसे केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर और चीनी चाहिए। उस शख्स ने अपने दुकान से उसे चीनी ला कर दिया और उसे उसका मुर्गा लौटा दिया, वो भी मुफ्त में। लेकिन लामिया को अकेला पाकर उसकी नीयत खराब हो गई। यहाँ वो लामिया को अपने घर ले जाने लगा, लेकिन उसे उस शख्स के इरादों पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। वो लामिया को एक लोकल सिनेमा घर के पास ले गया, जहाँ काफ़ी अंधेरा था। अब वो डरने लगी और सतर्क हो गई। वहाँ अडल्ट फिल्मों की न्यूड तस्वीरें दीवार पर लगी थी। लामिया डर कर वहाँ से भागने लगी। वो शख्स चोर चोर चिल्लाकर उसके पीछे भागा। वहीं सड़क से 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे। उन्होंने लामिया को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। जेल में वो नासिम से मिली, फिर वो लामिया को लेकर अस्पताल चला गया, लेकिन वहाँ बीबी रूम में नहीं थी। अब लामिया का मन और चिंता से भर गया। जब जसीम बाहर से अंदर आया तो चेहरे पर एक निराशा थी। लामिया समझ गई कि बीबी अब इस दुनिया में नहीं रही। लामिया की आंखों में नमी छा गई। उसने ताबूत में बीबी का शव रखवाया और गाड़ी के ऊपर बांध दिया। दोनों लामिया के घर की तरफ निकल गए। उसका जो एक आखिरी सहारा था वो भी चला गया। रात वो अपने घर पहुंच गई। वहां सभी गांव वालों ने मिलकर बीबी के शव को दफनाया। रात लामिया सईद के घर में बैठी है। वहां सईद की मां लाई हुई सामग्री से केक बना रही थी।
लेकिन लामिया अब भी सोच में डूबी थी कि एक दिन में ही कितना कुछ घट गया। रात वो ठीक से सोई भी नहीं। दूसरे दिन हम उसे स्कूल में देखते हैं। आज प्रेसिडेंट का जन्मदिन है, हर तरफ जश्न का माहौल। तभी स्कूल में टीचर आया। सईद भी फल लेकर आया था। टीचर ने लामिया का केक टेस्ट किया, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन लामिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, क्योंकि उसने इस केक को लाने में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, जिसे हर किसी के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल है। तभी सायरन बजने लगा। लगता है एयर रेड होने वाली है। लामिया और सईद अपने डेस्क के नीचे छिप गए। धमाके से स्कूल की दीवार टूट गई। सईद और लामिया के चेहरे पर डर का साया साफ दिखाई देता है, मानो जिंदगी हर रोज एक नई मुसीबत लेकर खड़ी हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।